हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको प्राकृत संख्याओं के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। अब प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? वो एक से स्टार्ट होती हैं। अब एक से स्टार्ट होती हैं, अब इनको जोड़ने के कुछ एक नियम होते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जिनसे हम आसानी से संख्याओं को जब एक से स्टार्ट होकर कहीं तक हों तो उनको आसानी से जोड़ा जा सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या है, और मतलब इसको व्हाट इज द सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। दूसरा क्वेश्चन है 1 से 10 तक की सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या है, तो व्हाट इज द सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अब यहां लिखा है सम और यहां लिखा है केवल प्राकृत संख्या, यहां सम प्राकृत संख्या है। तो आपको मैंने सम और विषम, ऑड और इवन दोनों टाइप के नंबर्स बता दिए थे। तो पहले हम यहां पर ये देखेंगे कि 1 से 10 तक लिखा हो तो बड़ा आसान है कि आप 1 2 3 4 ऐसे करके आप प्लस कर भी सकते हैं। लेकिन अगर ये 1 से 100 तक हो जाए तब आपके लिए क्या करेंगे? तो आपके लिए ये समस्या बन जाएगी, एक मुश्किल बन जाएगी कि हम इस तरह से अगर प्लस करेंगे 100 तक तो बहुत बड़ा टाइम चला जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम इससे बढ़िया है कि इसके लिए एक फॉर्मूला है, हम उस फॉर्मूले को देखिए, यहाँ पे कोई फॉर्मूले को बना नहीं रहे हैं, जो पहले से बने हुए फॉर्मूले उनको आपको बस बताना है। 1 से 10 तक की प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, तो ठीक है 1 से 10 तक, लेकिन 1 से 10 तक की जगह ऐसे भी लिखा हो सकता है प्रथम 10, फर्स्ट 10। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, इनका मतलब भी यही हो गया 1 to 10। अगर प्रथम 100 हो तो 1 से लेकर 100 तक हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ध्यान रखना। प्रथम लिखा हो तब भी प्रथम का मतलब पहली स्टार्टिंग की, तो स्टार्टिंग कहां से होती है? 1 से, तो 1 से लेकर 10 तक की हो गई। तो चाहे क्वेश्चन इस तरह से हो या इस तरह से, कंफ्यूज मत हो जाना क्या वो ये प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं को कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन को करने का तरीका एक ही है दोनों का। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, एक फॉर्मूला देख लीजिए। जैसे 10 तक कह रहा है तो आपको 10 का गुणा 11 में 11 में कर देना है। इसको जो भी नंबर 1 से 10 तक की प्राकृत संख्या को ध्यान रखना, प्राकृत होनी चाहिए, सम नहीं होनी चाहिए, विषम भी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो हम 10 गुणा 11 में 2 का भाग लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पहले 10 का गुणा 11 में कर लीजिए, या मत करिए, पहले यहाँ 2 से इसको ऐसे सिंपलीफाई कर लें, सरलीकरण कर लें। 2 से 2 पंजे 10, अब 11 का गुणा 5 में कर दीजिए, 11 पंजे 55, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसकी जगह पर अगर ऐसे होता कि प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है, तो हमें पता चल रहा है प्रथम 16 का कह रहा है, बोला 1 से लेकर 16 तक। फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर्स मीन्स नंबर्स फ्रॉम 1 to 16। सो 1 से लेकर 16 तक है, तो हम क्या करेंगे, 16 का मल्टीप्लाई कर लीजिए अब 17 में, और 2 से कर दीजिए उसको डिवाइड, भाग लगा दीजिए, और आपका आंसर आ जाएगा। योग यानी उनका टोटल आपको पता चल जाएगा, सम उनका पता चल जाएगा कितना हो गया। तो पहले हम 2 से, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से बढ़िया पहले है कि हम 2 से इस वाले नंबर को, जो इवन नंबर है, वो इजीली कट हो जाएगा। तो हम उसको सिंपलीफाई करेंगे, 8 टाइम 2 8 जा 16 डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम 17 का 8 बार डिवाइड कर लेंगे, बड़े आराम से हो जाएगा हमारा। अब देखिए 8 7, अब आपको कैसे करना है, या तो 17 का टेबल पढ़ लीजिए तो 126, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 8 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 7 जा 56, 5 8 1 जा 8 8
और 5। तो 7 का 8 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 17 में, तो 8 का पहले करेंगे, 8 7 जा 56, 5 हो गया, और 8 1 जा 8 और 5 काट दिए, या सीधा कर लीजिए 17 8 136। ठीक है, यहां पर अब हम इसकी जगह पर अगर ऐसा हो कि 1 से 10 तक की सम संख्या या विषम संख्या हो, तब हमें क्या करना है, मैं आपको ये पहले समझा रहा हूं कि 1 से लेकर 10 तक की संख्या हो तब हमें क्या करना है। तो अब देखिए, अगर 1 से 10 तक की सम प्राकृत संख्या, व्हाट इज द सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, अब इसका हमें आंसर निकालना है। तो देखिए यहाँ या तो वो हम यहाँ 1 से लेकर 10 तक में देखें, जैसे पहले हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम यहाँ केवल 1 से लेकर 10 तक में ही समझ रहे हैं, वो बात पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, पहला नंबर है हमारा ऑड, सेकंड है इवन, फिर से इवन, एक छोड़कर इवन, एक छोड़कर इवन और एक छोड़कर इवन। इस तरह से देखें 1 से लेकर 10 तक में 5 जो नंबर्स हैं वो कैसे हैं, इवन, और 5 ही नंबर हैं वो कितने हैं, ऑड। तब हमें अगर कोई पूछ रहा है 1 से 10 तक की सम प्राकृत संख्याएं, यानी केवल हमें इवन नंबर को लेना है, तब हमें क्या करना है यहाँ, तब हमारे पास पता है कि 1 से 10 में सम कितनी होंगी, 5, इसलिए n बराबर आपका होना चाहिए 5। तो बहुत ही आसानी से आप आंसर निकालेंगे जब सम होंगी इवन नंबर का टोटल करना हो। अगर आपने सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर करना हो, तब आप क्या करेंगे, केवल जो जितने नंबर हैं, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 into 6 कर दीजिए। केवल इसका फॉर्मूला हो गया n into n plus 1। केवल जितने भी संख्याएं हैं आपकी, अगर 1 से 20 तक में कह रहा है तो 20 में 10 ऑड होंगी और 10 इवन होंगी। तो आपने यहाँ देखा कि यहाँ पर तो केवल 1 से लेकर 10 में 5 ऑड है, 5 इवन है, तो हमें इवन पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 5 गुणा 6 कर दीजिए, आंसर कितना आ गया, 30। अगर आपसे पूछ रहा हो 1 से 25 तक की सम संख्याओं का योग बताइए, सम संख्याओं का योग, तो यहाँ 1 से लेके जो 25 लिखा है, तो आपको देखो 25 तो हमारी कैसी है, विषम है, तो 24 तक में देख लीजिए 1 से लेकर 24 में आधी आधी हो जाएंगे, यानी यहाँ पर जो n इक्वल टू होगा वो कितना होगा, सम के लिए, इवन नंबर के लिए, इवन इसमें केवल 12 ही होंगे, इसलिए आपका आंसर 12 into 13 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6। देखो 13 दूनी 26, 6 2, 13 2 जा 26, 2 हो गया, 13 बन गया 13 और 2 कैरी हो गया, 156 आपका आंसर आ गया। लेकिन तो सर अगर आप कह रहे हैं कि भाई ये n into n plus 1 करना है, तो अब जो विषम बचा, जो ये बचे हैं आपके ऑड नंबर्स, इनको प्लस करेंगे, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, तो कितना आएगा, कुछ नहीं करना, क्योंकि फॉर्मूला लगाना है विषम संख्या का, विषम प्राकृत संख्या होनी चाहिए, ठीक है। और ये कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, 1 से, बीच में से पूछेंगे तो उसके लिए मैं आपको तरीका अगले
वीडियो में बताऊंगा। यहाँ तक तो मैं केवल आपको, देखिए वैसे आपके भी 6, 7, 8 के लेवल में वहाँ तक हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए विषम प्राकृत संख्याओं का योग करना है, जितनी है 1 2 3 4 5। तो 5 है, n इक्वल टू, अगर आपका 5 है तो आपने n इंटू n करना है, आपका आंसर आ जाएगा 5 इंटू 5। आपने क्या करना है, n इंटू n, तो यानी 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा आपका आंसर। ये आएगा विषम संख्याओं का। तो अब देखिए सम संख्याओं का कितना आया था, इवन नंबर का 30, विषम संख्याओं का कितना आ गया 25, दोनों को देखे मिला के कितना हो गया 55। तो हमारा आया भी था 1 से लेके 10 तक का 55 आया था। इज दैट क्लियर? सो अब हम यहाँ पर एक सवाल और करेंगे जिससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ चलते हैं फिर से, 1 से 10 तक की सम तो लिखा है तो ठीक है, अगर ये ऐसे होता, व्हाट इज द सम of odd natural numbers from 1 to 25। यहां हम बात कर रहे हैं सम की, नहीं कर रहे हैं, यहां हम बात कर रहे हैं ऑड नंबर की विषम की। तब कुछ नहीं करना, फॉर्मूला तो यही है n इंटू एन, लेकिन यहां होंगे कितने, देखिए 1 से लेकर 24, यहाँ 1 से लेकर 25 में n इक्वल टू जो होगा वो 25 का आधा नहीं, पहले 24 का आधा करेंगे 12, और 25 भी हमारी कैसी है ऑड, इसलिए 13 होगा 13। तब आपको 13 इंटू 13 करना है और उसका आंसर आपने लिख देना है 169। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हमें किसी नंबर का सम करना है नेचुरल नंबर्स का, अगर पूरा शुरुआत से करना है, जैसे 1 से लेके 10 तक डायरेक्ट करना है, तो n इंटू n प्लस 1/2 फॉर्मूला लगाना है। अगर केवल सम संख्याओं का करना है तब n इंटू n प्लस करना है, और अगर विषम संख्याओं का करना है तो केवल n इंटू n या n का स्क्वायर भी कर सकते हैं। 5 तो 5 कवर 25। तो इस तरह से आपको प्राकृत संख्याओं का योग करने का तरीका पता चल गया। ये स्टार्टिंग का है। अब इससे आगे अगर हम जैसे किसी को करना है 30 से 60 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कैसे करेंगे, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में दूंगा, आज दूंगा, और आज उनको आप डाउनलोड कर लें हमारी वेबसाइट के द्वारा, लिंक मैं दे दे रहा हूँ, और इनको आप सॉल्व करने के कोशिश करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। परीक्षा में शामिल हो रहे हैं आप, तैयारी प्रॉपर करिए, हम भी करा रहे हैं। अपने टीचर से पढ़िए, हिंदी पढ़िए, मैथ बढ़िया से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।